Hello बच्चों, let's read the given question. The question says three masses m 100 kg, m1 10 kg, m2 20 kg are arranged in a system as shown in figure. All the surfaces are frictionless and strings are inextensible and weightless. The pulleys are also weightless and frictionless. A force F is applied on the system so that the mass m2 moves upward with an acceleration of 2 meter per second square. The value of F is, we can take the value of G as 10 meter per second square. Option A 3360 Newton, option B 3380 Newton, option C 3120 Newton, option D 3240 Newton. So इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड is the concept of, basically it is based on the concept of pseudo force एंड कंस्ट्रेंट रिलेशंस. कंस्ट्रेंट या स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट सिंपली हम बोल सकते हैं. जो मेन कंसेप्ट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे दैट इज ऑफ सूडो फोर्स. सूडो फोर्स इज एप्लीकेबल व्हेन एन ऑब्जर्वर इज इन नॉन इनर्शियल फ्रेम. नॉन इनर्शियल फ्रेम मीन्स एक्सेलरेटेड फ्रेम से अगर हम किसी मोशन को ऑब्जर्व करते हैं तो दैट इज वेर सूडो फोर्स कम्स इनटू पिक्चर. एंड सूडो फोर्स एप्लीकेशन किस तरीके से अप्लाई करते हैं दैट वी विल लुक इनटू. प्रॉब्लम के साथ साथ हम देखेंगे उसको. एंड आफ्टर दैट जस्ट वी नीड टू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग. अगर सूडो नॉन इनर्शियल फ्रेम में हमें न्यूटन्स के लॉ अप्लाई करने हैं सो वी हैव टू कंसिडर सूडो फोर्स. ठीक है, देन वी कैन अप्लाई न्यूटन्स लॉ दैट इज यूजुअली हम लगाते हैं एफ नेट इक्वल्स टू एम ए दैट इज न्यूटन सेकेंड लॉ. सो यहाँ पे सिचुएशन कुछ इस तरीके से है. वी हैव ब्लॉक जिसके ऊपर फोर्सेस एज शोन. तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा 2-3 पार्ट में इसके एफ बना लेंगे एंड वी विल हैव अ बेटर क्लैरिटी. देन सबसे पहले हमें बड़े वाले ब्लॉक की एफ बनाते हैं. सो बड़े वाले ब्लॉक के साथ हम पुल्ली को शो करेंगे. सिंस पुल्ली इज अ पार्ट ऑफ दिस ब्लॉक सो वी आर शोइंग दिस पुल्ली विद अलोंग विद दिस ब्लॉक. ठीक है, अब पुल्ली पे लगने वाले फोर्सेस और क्या क्या फोर्सेस इस पे लग रहे हैं वो शो कर देते हैं. एफ तो बाहर से लग रहा है. फिर इस स्ट्रिंग्स के अंदर टेंशन है. यहाँ पे टी है, यहाँ पे टी है. सो ये टेंशन एंड ऑल्सो ये M2 जो है इसकी वजह से एक नॉर्मल रिएक्शन लेट्स से मान लेते हैं N. सो दीज आर द फोर्सेस. सो अगर हम ग्राउंड फ्रेम के रेस्पेक्ट में देखें तो इस पर लगने वाली फोर्सेस क्या होंगी, F माइनस N माइनस टी एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, इसका मास गिवन है 100 kg. सो इट विल बी F नेट इक्वल्स टू एम ए से हम लिख रहे हैं ये रिलेशन. सो 100 इंटू ए मान लेते हैं इसका एक्सेलरेशन. सो लेट्स से दिस इज एक्सप्रेशन नंबर 1. हमें यही ए अगर मिल जाएगा सो वी कैन जस्ट हैव द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स. ठीक है ना, क्योंकि मास हमें पता है तो वी कैन कैलकुलेट दिस फोर्स की वैल्यू. तो उसके लिए हम काम करेंगे. पहले यहाँ पे इसका एफ कंप्लीट हो गया. नाउ वी विल एज एन ऑब्जर्वर व्हाट वी विल डू इज वी विल सिट ऑन दिस ब्लॉक. अब जब हम इस ब्लॉक पे आ गए दैट मीन्स वी आर इन द नॉन इनर्शियल फ्रेम, क्योंकि हम भी एक्सेलरेट करेंगे सिंस फोर्स लग रही है इसके ऊपर तो एक्सेलरेशन आएगा एंड वी विल बी ऑल्सो इन द एक्सेलरेटेड मोशन. सो एक्सेलरेटेड मोशन में आ गए दैट मीन्स सूडो फोर्स का कंसेप्ट विल बी एप्लीकेबल नाउ. तो अगर हम M2 वाले मास को इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो इसके ऊपर सबसे पहले तो टेंशन लग रही होगी ऊपर की तरफ. इसका वेट नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा होगा दैट इज 20 kg है. तो 20 m इंटू जी होगा नीचे की तरफ M2 इंटू जी, यानी कि 20 इंटू 10 यानी 200 सिंपली हम लिख सकते हैं 200 न्यूटन नीचे की तरफ. ये खुद ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से बोला गया है. ठीक है, अब इसके ऊपर एक चीज लगेगी वो है सूडो फोर्स. सूडो फोर्स हमेशा जो फोर्स का डायरेक्शन है उसके अपोजिट लगती है. जैसे फोर्स लग रहा है हमारे इस केस में टुवर्ड्स राइट, यानी कि टुवर्ड्स राइट एक्सेलरेट हो रहा होगा, तो इसके ऊपर जो सूडो फोर्स लगेगी वो लगेगी टुवर्ड्स लेफ्ट एंड ये होगी M2 इंटू ए, क्योंकि हमने माना है एक्सेलरेशन ए है इसका करस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन ए माना है हमने फोर्स के. तो यहाँ पे जो सूडो फोर्स होगी वो होगी मास इंटू जो एक्सेलरेशन है फ्रेम का जो कि है ए, सो इन द अपोजिट डायरेक्शन. एंड ऑल्सो इट विल बी एक्सपीरियंसिंग अ नॉर्मल रिएक्शन. जब ये M2 ब्लॉक इस M1 से कैपिटल M से मीन्स कॉन्टैक्ट में आएगा तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे. तो हमने दिखाया था इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स N जो था वो M2 से लग रहा था. तो सिमिलरली कैपिटल M भी M2 पे फोर्स लगाएगा इन द अपोजिट डायरेक्शन. तो वो हमने यहाँ पे शो कर दिया. नाउ अगर हम फोर्सेस को लिखें यहाँ पे सो वी कैन राइट अकॉर्डिंग वर्टिकल डायरेक्शन में वी कैन से बाय न्यूटन सेकेंड लॉ एफ नेट इक्वल्स टू एम ए. अब हम अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि हमने सूडो फोर्स लगा दिए यहाँ पे. सो टी माइनस ऑफ 200 विल बी इक्वल्स टू, और यहाँ पे M2 इंटू ए आएगा एंड टू बी प्रिसाइज इट इज 2. ए नहीं आएगा ये, इसको हम A1 अगर बोल दें सो दिस विल बी
A1। तो यहाँ पे हम वैल्यू सब टी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। सो 200 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, प्लस ऑफ M2 की अगर हम बात करें सो ये है 20 इंटू A1 2 गिवन है, सो ये आ जाएगा 240 न्यूटन। सो टी मिल चुका है हमें, ठीक है। अब हम देख सकते हैं अलोंग द हॉरिजॉन्टल की अगर हम बात करेंगे, सो वी कैन राइट अलोंग हॉरिजॉन्टल कोई मोशन नहीं है इसका, सो वी कैन जस्ट बैलेंस इट। n इज इक्वल्स टू एम ए M2A बोला जा सकता है, या फिर M2 20 है, सो 20 इंटू A बोला जा सकता है। लेट्स से दिस इज एक्सप्रेशन नंबर, इसको 2 बोल देते हैं, इसको 3 बोल देते हैं, सारी वैल्यूज काम आएंगी हमारे। अब चलते हैं M1 ब्लॉक की FVD की तरफ। सो M1 ब्लॉक को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं यहाँ पे। दिस इज अवर M1 ब्लॉक। इसके ऊपर इस तरीके से एक सूडो फोर्स अगेन आएगी लेफ्टवर्ड में, जो कि होगी M1 इंटू A, राइट। इस तरफ आएगी टेंशन T, और क्योंकि ब्लॉक M2 ऊपर जा रहा था एक्सेलरेशन से, बाय कंस्ट्रेंट रिलेशन वी कैन से ये ब्लॉक भी मूव हो रहा होगा विद एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टुवर्ड्स लेफ्ट। तो बाय न्यूटन सेकेंड लॉ अगेन हम क्या लिख सकते हैं, एफ नेट बराबर ma। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इट विल बी M1A, M1 10 है, 10A माइनस T विल बी इक्वल्स टू 10 इंटू 2 दैट इज 20, राइट। सो यहाँ से टेंशन की वैल्यू है हमारे पास 240। सो फ्रॉम एक्सप्रेशन 2, 10A will be equals to 240 plus 20 that is 260। सो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें मिल गई 26 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास। अब एक्सेलरेशन आ गया तो हम पहले नॉर्मल रिएक्शन निकाल लेंगे फ्रॉम एक्सप्रेशन 3। नॉर्मल रिएक्शन क्या है, 20 इंटू A, सो ये हो जाएगा 520 न्यूटन्स, क्लियर। सो एन भी मिल गया। अब फाइनली फ्रॉम एक्सप्रेशन 1 वी कैन से फोर्स चाहिए था, हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। फोर्स विल बी, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एफ एन हमें मिल चुका है 520, टी हमें मिल चुका है 240, दैट विल बी इक्वल्स टू 100 इंटू ए, और ए भी मिल गया 26, सो 2600 आ जाएगा यहाँ पे। सो फाइनली एफ विल बी इक्वल्स टू, ये वैल्यू को सॉल्व करेंगे, सो इट विल बी 2600 प्लस ये वैल्यू ऐड होगी तो क्या होगा, वहाँ जाके ऐड हो जाएगी, एंड सिंपली ये दोनों भी आपस में ऐड होंगे, दैट इज 760। सो फाइनली जो रिजल्ट हम देख सकते हैं, it can be written as 3360 Newton. So this is the answer for the question we are getting. So options देखें तो A will be the answer for this question. I hope you understood the solution. All the best.